बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर का हाल बहुत बुरा है। भले ही बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि उद्योग और रोजगार के लिए काम हो रहा है, लेकिन इसके उलट स्थिति भागलपुर में है। सिल्क के व्यापार से ही भागलपुर का नाम सिल्क नगरी पड़ा, लेकिन यहाँ बुनकरों की स्थिति काफ़ी नाजुक है। बुनकरों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजली हो, सूत हो, मजदूरी हो या फिर व्यापार करने के लिए बाजार का भाव। फिर भी काफ़ी तल्लीनता से यहाँ के बुनकर लगे रहते हैं। सरकार की उदासीनता और सरेआम बुनकरों के साथ अनदेखी की जाती है। सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं नहीं मिल पाने के बावजूद भी यह अपने काम में अडिग रहते हैं। कोरोना काल में यहाँ के बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। बुनकर यहाँ से पलायन करने लगे थे। कोरोना का प्रकोप कम होने के 2 साल बाद धीरे धीरे सिल्क का कारोबार फिर से अस्तित्व में आना शुरू हुआ है। बताते चले कि हाल के वर्षों में 2019 में 300 करोड़, 2020 में 10 करोड़, 2021 में 15 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। सबको पीछे छोड़ते हुए इस बार 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 350 करोड़ का व्यापार हुआ है। देखिए सोनू कुमार ठाकुर जो कि बुनकर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी यहाँ पे रफ्फू बना रहे हैं, जो खराब डिफेक्टिव रहता है उसको सही करते हैं। खराबी सब इसमें फूल हो जाता है या फट जाता है कपड़ा, छेदा वगैरह उसमें बनाते हैं, यही सब करते हैं। और बनने के बाद जो है फिर ये प्रोसेस में चले जाते हैं। यहाँ जो आते हैं मशीन से बन के, उसके बाद यहाँ पे क्लिपिंग होते हैं। यहाँ फिनिश होने के बाद उसके बाद आगे चले जाते हैं यहाँ पर से बनने के बाद। सोनू कुमार ठाकुर है और हम यही काम करते हैं यहाँ पे, बुनकर। हाँ, बुनकर हैं हम। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार फिर से सिल्क के कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। इस बार नवरात्रि के उपलक्ष्य पर बुनकरों को 5 लाख सिल्क साड़ियों का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत तकरीबन 350 करोड़ बताई जा रही है। औसतन प्रत्येक कतान सिल्क साड़ी की कीमत 5,000 से 15,000 रुपये तक की आती है। वहीं बूटी साड़ी 24,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की आती है। इनमें लाल और पीले रंग की साड़ियों की मांग ज़्यादा है। जी, आप अभी सिल्क साड़ी का बुनकरों में काम करते हैं, क्या मतलब आपके पास दुर्गा पूजा को लेकर एक खास क्या क्या ऑर्डर आए हुए, या आपके पूरे उसमें बुनकर समिति में कितने का ऑर्डर आया होगा? लगभग 4 करोड़ से प्लस ही होगा और नीचे नहीं होगा। 4 करोड़ से अधिक का है। हाँ। तो दुर्गा पूजा में कोई खासा ऐसा कलर जो कि आपको अधिक ऑर्डर आया हो? रेड, मैरून, येलो, ऑरेंज, ये चलता है। और भी कलर है, ये ज्यादा चलता है। ये 4 कलर ज्यादा खासकर ऑर्डर आया हुआ है। 2 साल कोरोना में बंद रहा, मतलब डिमांड कम रहा, तो 2 सालों के बाद कैसा लगा कि मतलब रेट बढ़ा है या फिर क्या? रेट बढ़ा नहीं, रेट और कम हो गया। अच्छा, मजदूरी घट गया। मजदूरी घट गई? मजदूरी घट गया। आप लोगों की मजदूरी घटी है या फिर साड़ियों का रेट उतना ही रह गया? आप सिर्फ आप लोगों की मजदूरी? मजदूरी हम लोग का घटा, साड़ी का रेट चढ़ गया। ऐसा क्यों? मजबूरी है। नहीं है, कुछ तो होगा ना कि धागे का रेट बढ़ा या कुछ? धागा का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। अच्छा, धागे जो आपको पूंजीपति प्रोवाइड करते, इस बीच में क्या क्या लगता है कि क्यों बिचौलियों को नहीं होना चाहिए? हाँ, बिचौलियों को नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट अगर सरकार हमको धागा देगा, हाँ, मार्केट हमको दे दे बेचने के लिए, तो फायदा हम लोग को है। आपकी क्या क्या मजबूरियाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी? एक बिजली का समस्या, दूसरा धागा बहुत ज्यादा रेट उतार चढ़ाव होता है। बिजली की समस्या में क्या है? मीटर रीडिंग वगैरह क्या? हाँ, मीटर रीडिंग जो है, जो सही रीडिंग है, नहीं आता है रीडिंग करने, लेकिन हर महीने का बिल उतना ही आता है। मतलब फिक्सेशन वाला सीन है? ठीक है, रीडिंग है, नियम है रीडिंग का, लेकिन नहीं आया रीडिंग करने, हर महीना बिल दे दिया उतना ही। भागलपुर में कोकून के धागे काफ़ी महंगे हो गए हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से मंगाया जा रहा है। धागे के दाम में 20% तक बढ़ोतरी हुई है, फिर भी खरीदारों के उत्साह में कमी नहीं आई है। पारंपरिक परिधान के शौकीन बड़े दाम पर भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुर सिल्क साड़ी का डिमांड ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के अलावे भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि में दशहरा के मौके पर भागलपुर की सिल्क साड़ी महिलाओं की बेहद पसंदीदा पोशाक है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि में दशहरा के मौके पर भागलपुर की सिल्क साड़ी महिलाओं की
बेहद पसंदीदा पोशाक है। पूंजीपतियों के अधीन रहना पड़ता है, पूंजीपति ही हमारा मजदूरी तय करता है और हम पूरे परिवार पूरा फैमिली एक वर्क में लिप्त रहते हैं और सिर्फ 1 पर्सन का मजदूरी आता है। 24 घंटे काम हाँ बिल्कुल 24 घंटा काम है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो मरने वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं और फिर भी 1 पर्सन का ही मजदूरी आता है। और इसलिए हम लोग रेट इशू क्या है कि धागे का रेट बढ़ता है तो हम लोगों की मजदूरी गिर जाती है और कपड़े की दाम बढ़ जाती है और इसमें तो बेनिफिट हमेशा पूंजीपतियों को ही रहता है और हम लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं रहता है। जैसे कि सपोज दैट अभी अगर कोई 30 रुपया मीटर देता था तो कोरोना काल में जो मजदूरी गिरा उसका 16 रुपया 20 रुपये हुआ, आज भी वो 16 रुपये 20 रुपया ही है। बिजली की सुविधा पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली की सुविधा, बिजली तो फिलहाल अभी कुछ रह रही है कुछ नहीं भी रह रही है, बट बिलिंग की बहुत बड़ी असुविधाएं हैं कि हमारे यहाँ मशीन चले अथवा नहीं चले। लगातार कोरोना काल में हमारा मशीन पूरा 2 साल तक बंद रहा, पर 2 साल तक बिजली बिल उसी तरह से आती रही जितना कि मशीन चलने पर आती थी। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम हेमंत है, मैं पेशे से बुनकर हूँ। इस बार भागलपुर के सिल्क व्यवसायी और बुनकरों में काफ़ी खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 साल कोरोना की मार को झेल चुकी स्थिति में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब हो पाएगी। भागलपुर में सिल्क कारोबार तो बढ़ता चला जा रहा है, परंतु यहाँ के बुनकरों को सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वो अभी भी धरातल पर हैं। उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती, जिसके चलते काफ़ी परेशान है। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।